अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात के हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है प्रेयर और ये आपकी किताब का पेज नंबर है 76। प्रेयर के लफ्ज़ी माने हुए दुआ। तो ये पोएम जो है, द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय G.A. महजूर यानी पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर ने लिखी है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, दिस पोएम is addressed to God. The poet makes certain wishes to the Almighty. He prays to God to lead him to the path of truth. He wants God to bless him with the nectar of knowledge. He wants to remain free from idleness and weakness. The poet is a firm believer in God. He wants God to keep him under his protection always. The poet is not bothered what people say about him or do to him, but he wants God to be always with him. He can't bear separation from God. यानी इस नज़म में खुदा को मुखातब किया गया है। यानी पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर इस नज़म में खुदा से मुखातब होते हैं। शायर अजीम खुदा के सामने कुछ ख्वाहिशात रखता है, यानी वो खुदा से दुआ करता है कि उससे सीधा रास्ता दिखाए। लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रुथ, सीधा रास्ता दिखाए। और वो चाहता है, वो चाहता है कि खुदा उसे इल्म के अमृत से नवाजे। नेक्टर ऑफ नॉलेज, नॉलेज होगी इल्म। वो सुस्ती और कमजोरी से दूर रहना चाहता है। He wants to remain free from idleness and weakness. कमजोरी और सुस्ती से दूर रहना चाहता है। शायर खुदा पर मुकम्मल ईमान रखता है। Believer in God, firm believer in God, यानी वो मुकम्मल खुदा पे ईमान रखता है। वो चाहता है कि खुदा उसे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। प्रोटेक्शन होगी, हिफाजत ऑलवेज हो गया, हमेशा। शायद इस बात की फिक्र नहीं करते, बादल हो गया फिक्र करना कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। व्हाट पीपल से अबाउट हिम और डू टू हिम, या उसके साथ क्या सलूक करते हैं। लेकिन वो चाहता है कि खुदा हमेशा उसके साथ रहे। वो खुदा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। He can't bear separation from God. Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with patience, zest, and hope. शायर को अपनी उम्मीद और शायर जो है वो अपना उम्मीद और भरोसा खुदा से कहता है। द पोएट कॉल्स गॉड हिज होप एंड ट्रस्ट। ही कॉल्स अपॉन गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रुथ। वो उससे सच्चाई के रास्ते पर चलाए। खुदा से दुआ करता है कि खुदा मुझे सच्चाई के रास्ते पे चलाना। लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, यानी अल्लाह से ये दुआ करता है कि मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलाना। हाउ लॉन्ग शैल आई डिवल इन इग्नोरेंस? द पोएट हैज सो फॉर बीन लिविंग इन लाइफ इग्नोरेंस। शायर अब तक जहालत की जिंदगी बिताता रहा
यानी शायर कहता है कि मैं अब तक अपनी ज़िंदगी जो थी वो जहालत में गुजार रहा था, तो वो अल्लाह से दुआ करता है, ही प्रेज टू गॉड टू ब्लेस हिम विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज, कि उससे उसकी अल्तजा होती है अल्लाह से, वो दुआ करता है कि वो उससे इल्म के अमृत से नवाजे। लैंड ear to my wailing and please cure me of ills and pains. The poet is crying, he appeals to God to listen to his prayers. यानी शायर खुदा से दुआ करता है, इल्तिजा करता है कि उसकी इल्तिजाएं को सुने, उससे दुआ करता है कि उससे उसकी बुराइयों और तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाए। He prays to him to cure him of his ills and pains. बुराइयां और गुनाह जो हैं उससे उसको छुटकारा दे। Be kind each moment to me, lend me never feel in want. He wants God to be kind of him each moment. He does not want to feel the want of anything in his life. वो चाहता है कि खुदा उस पर हर पल मेहरबान रहे। शायर चाहता है कि खुदा मुझ पर हर पल, हर वक्त, हर घड़ी मेहरबान रहे और अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करना चाहता है। इसलिए वो दुआ करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि उससे सुस्ती और कमज़ोरी से बचाए। Search my heart with passion, zest and hope. वो दुआ करता है कि इसके दिल में जोश, जज्बा और उम्मीद भर दे। इसमें कुछ हमारे लिए पॉइंट्स आए, जैसे ट्रस्ट कहते हैं भरोसा, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत, ऐसे ही है नेक्टर अमृत, वेलिंग WALING, वेलिंग हो गया मातम करना, वांट गरीबी की हालत, स्लॉथ हो गया सुस्ती, lend ear to ध्यान से सुनना, इन्फर्मिटी हो गया कमजोरी, सरचार्ज जो इससे भरना, पेशन जज्बा, जीस्ट हो गया जोश। तो इसका पार्ट 1 आज हमने पढ़ा, पार्ट 2 इंशाल्लाह थोड़ा सा रह गया, वो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।